देखिए, मिराकी एक ग्रीक वर्ड है जो एजुकेशनल पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से रखा गया है। हमने एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म तैयार किया है और इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के जरिए जो बच्चे विदेशों में अब पढ़ने की इच्छा रखते हैं उसके लिए एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है। यहाँ ट्रैवल एजेंट से पूछ के उन्हें भेज देते हैं, फिर बच्चे वहाँ फंस जाते हैं। अनैतिक चीज़ें भी चल रही हैं, आप जैसे जानते हैं, और बच्चों को वो दिशा नहीं मिल पाती। बच्चे जाके बाहर परेशान होते हैं। यूनिवर्सिटी हमारे संपर्क में होती है। बच्चे की जो जिम्मेदारियां देने का एक प्रकार का पेपर तैयार होता है, वो मिराकी उसको पूर्णतः ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटी से इंटरेक्ट करता रहे। जो बच्चे एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंट हैं और निम्न वर्ग से हैं, जो वित्तीय सहायता के अंदर नहीं जुटा पाते, उनको भी हम सहायता करने के लिए एक प्रावधान हमने रखा है। क्योंकि फॉरेन की एजुकेशन में और भारत की एजुकेशन में क्या बेसिक फ़र्क देखते हैं? विदेशों की शिक्षा में कोई दो राय नहीं है कि यदि आपको देश विदेश में काम करना है तो वहाँ की शिक्षा पूर्णतः लेनी पड़ेगी और लेना भी चाहिए। इंटरनेशनल एक्सपोजर में बहुत सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं नेहा अविनाश सिंह और आप जनता चौपाल देख रहे हैं। जनता चौपाल में आज मेरे साथ मिराकी के डायरेक्टर ब्रिज गुहारे जी हैं। आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। बहुत धन्यवाद के लिए। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, ये मिराकी है क्या? देखिए, मिराकी एक ग्रीक वर्ड है जो एजुकेशनल पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से रखा गया है। इसमें एजुकेशन के जरिए किस तरीके की भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, उसका उद्देश्य ये है। तो ये वर्ड बड़ा चुन के रखा गया है, विच इज़ एस्टेब्लिश्ड बाय मुंजाल ग्रुप ऑफ कंपनीज़। हमने एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म तैयार किया है और इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के जरिए जो बच्चे विदेशों में अब पढ़ने की इच्छा रखते हैं उसके लिए एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है। और इसका एक मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चे जो बाहर जाना चाहते हैं उसको किस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए, किस प्रकार के भौतिक वातावरण से, किस प्रकार के मानसिक वातावरण से और किस प्रकार के वित्तीय वातावरण से फैमिलियर होना चाहिए। तो ये उसका मुख्य उद्देश्य है। सर, जब इंडिया से बच्चे बाहर जाते हैं, अक्सर वो 17-18 साल की उम्र में माँ बाप की कोशिश होती है कि बाहर भेज दें ताकि बच्चे वहाँ पर सेटल्ड भी हो जाए। उस उम्र में ना तो माँ बाप को कुछ पता होता है, क्योंकि वो इधर उधर से पूछ के या ट्रैवल एजेंट से पूछ के उन्हें भेज देते हैं, फिर बच्चे वहाँ फंस जाते हैं। क्या उन सब चीज़ों में भी आपका जो मिराकी है वो बच्चों की मदद करेगा कि वहाँ सेटल कैसे हुआ जाए? बिल्कुल। मिराकी इस्टेब्लिश करने का यही एक उद्देश्य है कि देखिए, आज के समाज में बड़ी अनैतिक चीज़ें भी चल रही हैं, आप जैसे जानते हैं, और बच्चों को वो दिशा नहीं मिल पाती। बच्चे जाके बाहर परेशान होते हैं, माँ बाप पैसा खर्चते हैं और उसके बाद रिजल्ट जो आता है बड़ा निराशाजनक कई बार वो देखने को मिला है। तो उन सब को चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मिराकी ने एक ये उद्देश्य प्राप्त किया कि जो बच्चे जाएँ उनको सही प्रकार की एजुकेशन वास्तविकता में किस तरीके से बाहर परस्यू करना है, किस प्रकार की यूनिवर्सिटी चुननी चाहिए, किस तरीके के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स उनको ध्यान में रखने चाहिए, किस तरीके की लोकल इन्फॉर्मेशन उनको कलेक्ट करनी चाहिए, किस तरीके का सिलेबस उनको चुनना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के हम सुविधाएं उनको प्राप्त कराते हैं और प्रदान करते हैं। ये मिराकी का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य बच्चों को सदृढ़ रूप से मजबूत बनाना, मनोवैज्ञानिक उनके दबाव को कम करना और इसके अलावा उनको वित्तीय सहायता में भी सही प्रकार से बताना कि कौन सा पैसा कहाँ खर्च होना चाहिए ताकि उनका जो वित्तीय जो खर्चा है वो कम हो जाए। सर, जो बच्चे यहाँ से जाना चाहते हैं उनकी तो आप मदद कर रहे हैं, लेकिन अगर बच्चे वहाँ पहुँच गए, क्या वहाँ पहुँचने के बाद भी आप उनके कांटेक्ट में रहते हैं, आप उनकी मदद कर रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, जब यूनिवर्सिटी हम उनको बताते हैं, सजेस्ट करते हैं, तो पूरी यूनिवर्सिटी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होते हैं। यूनिवर्सिटी हमारे संपर्क में होती है। बच्चे की जो जिम्मेदारियां देने का एक प्रकार का पेपर तैयार होता है, वो मिराकी उसको पूर्णतः ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटी से इंटरेक्ट करता रहता है। तो बच्चे को मोटिवेशनल तरीके से एक सिक्योरिटी प्रदान की जाती है। और जो बच्चे फॉरेन कंट्रीज़ के हैं, इंडिया में आके पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हम अपने यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो चाहे सरकारी यूनिवर्सिटी, हम उनमें देखते हैं कि जो बाहर के बच्चे हैं वो भी, क्या उनके लिए भी मिराकी कुछ कर रहा है? देखिए, ये हमारा प्लेटफॉर्म नहीं है। हमारा प्लेटफॉर्म, मैं आपको एक बता दूं, मैंने बाहर के बच्चों के लिए भी काम किया है। मैं प्रोग्राम डायरेक्टर स्कॉलरशिप कार्य कर चुका हूं भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद में, जो विदेश मंत्रालय की शाखा है। उसमें हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, माननीय प्रधानमंत्री जी के मोदी से, आपको पता है, हमने अफगानिस्तान को 500 स्कॉलरशिप देते थे, अब 1000 कर दिया। वो पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम से है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको और मजबूत किया है। साउथ ईस्ट एशिया के दो, जैसे कंबोडिया हुआ, म्यांमार हुआ, थाईलैंड हुआ, नेपाल हुआ, बिम्स्टेक के जितने भी देश हैं
भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद इनके बच्चों को स्कॉलरशिप प्रदान करती है और ये पूर्ण रूप से सुरक्षित है। यहाँ बच्चे, विदेशों के बच्चे यहाँ आकर पढ़ के अपने रेस्पेक्टिव स्टेशंस पर जाकर बड़ी उन्नतिपूर्वक जगह प्राप्त कर रहे हैं। और कई लोग तो राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं, कई लोग ब्यूरोक्रेटिक क्षेत्र में आए हैं और भारतवर्ष की छवि को पूर्णतः वो सुधार के जो एक बनी हुई है उसको बहुत ऊँचा ले जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक बहुत बहुमूल्य कदम है, जिसके अंदर मेरे ख्याल से आज की डेट में हम 10,000 बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं। आप जैसे लोकल स्कूल से मिल रहे हैं, अभी भी आप एक स्कूल वाले से मिल के आए हैं, मैं देख रही थी, तो ये मीटिंग का क्या मकसद है, क्या चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं? देखिए, हम एक वर्ल्ड एजुकेशन एक्सपो करने जा रहे हैं 8 और 9 नवंबर को। ये प्रपोज्ड है, अभी इसकी तैयारी चल रही है और ये टेंटेटिव डेट है, आगे पीछे हो सकता है और यदि आगे पीछे हुआ तो उसकी जानकारी बाकायदा दी जाएगी। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि एक प्लेटफॉर्म के, एक अम्ब्रेला के अंदर हम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ बुलाएं और उनको फेस टू फेस बच्चों से इंटरेक्ट कराएं ताकि जो बिचौलियापन है वो ख़त्म हो जाए। मिराकी का मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, वो क्या विषय पढ़ाते हैं, किस तरीके की उनकी सुविधाएं हैं, किस तरीके की उनके लॉजिस्टिक्स हैं, किस तरीके की सिक्योरिटी प्रदान करते हैं, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। आप जिन स्कूल्स में जा रहे हैं, प्राइवेट में जा रहे हैं पहली बात, या सरकारी में भी जा रहे हैं? देखिए, हमने दोनों प्रकार के नहीं, तीनों प्रकार के Tier 1, Tier 2, Tier 3 स्कूल, सरकारी स्कूलों को हम इसलिए भी ध्यान दे रहे हैं। और एक और मैं बात बता दूं, हमारा ये इनिशिएटिव है, प्रयास है, इसको हम संपूर्णतः नहीं बोल रहे हैं, कि हम जो बच्चे एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंट हैं और निम्न वर्ग से हैं, जो वित्तीय सहायता के अंदर नहीं जुटा पाते, उनको भी हम सहायता करने के लिए एक प्रावधान हमने रखा है। जब स्कूल्स की बात आती है तो क्या स्कूल्स वैसा रिस्पांस दे रहे हैं जैसा आप चाह रहे हैं, या कुछ रिस्पांस अलग है? देखिए, स्कूलों की भावनाएं बहुत, आजकल हमारा भारतवर्ष में एक योग्यता चली है, प्रतियोगिता है कि हर बच्चा बाहर पढ़े, और ये होना भी चाहिए, ज़रूरी नहीं है। हमारी यूनिवर्सिटी सक्षम है, सार्थक है, लेकिन जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी एक बात बोली है कि हमें पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम बनाना है, और जब तक हम बाहरी ज्ञान अर्जित नहीं करेंगे तब तक उनके बारे में पहचान नहीं होगी। तो विदेशों में पढ़ना कोई गलत बात नहीं है, बशर्ते कि अपनी संस्कृति का संपूर्ण ज्ञान भी हमें प्राप्त करना चाहिए। जैसे आप बता रहे हैं कि जो बाहर के बच्चे हैं वो भारत में पढ़ने आते थे, अब उसको जो बिम्स्टेक देश है उनका जो पॉलिसीज़ है उसको और स्ट्रॉन्ग किया गया है, बच्चों की संख्या बढ़ा दी गई है, और गवर्नमेंट की क्या मदद मिल रही है इन सब चीज़ों? अभी बिम्स्टेक कल्चरल फेस्टिवल कराया था माननीय डायरेक्टर जनरल ने, जिसमें विदेश मंत्री जी डॉक्टर एस जयशंकर ने भाग लिया। वो हमने मंडपम में किया, हजारों लोग वहाँ पर आए और बड़े उत्साह के साथ, और एक प्लेटफॉर्म पर बिम्स्टेक के देशों को देखना हमारी कूटनीति को संपूर्ण रूप से दर्शाता है कि हम वासुदेव कुटुंबकम में बिल्कुल दिल से उसके अंदर विश्वास रखते हैं। हमारे देशों की भिन्नता, उनकी संस्कृति हमारे लिए अमूल्य है, और इसी तरीके से हम अपनी संस्कृति का भी रेस्पेक्ट पूरे देश विदेश में चाहते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, फॉरेन की एजुकेशन में और भारत की एजुकेशन में क्या बेसिक फ़र्क देखते हैं? देखिए, मैं बताऊँगा आपको, भारतीय एजुकेशन अब एट पार है। हमारे IIT को ले लीजिए, हमारे हेल्थ सेक्टर को ले लीजिए, हमारे स्पेस को ले लीजिए, हमारी प्राइमरी एजुकेशन को ले लीजिए। भारत में 140 करोड़ देश हैं और आजकल की मध्य आयु 28 साल का युवा हमारे देश में है। फ़र्क की जहाँ तक मैं बात बताऊँ, देखिए, प्रैक्टिकलिटी जो अब हम उभार के आए हैं, मैं ये मानता हूँ कि विदेशों की शिक्षा में कोई दो राय नहीं है कि यदि आपको देश विदेश में काम करना है तो वहाँ की शिक्षा पूर्णतः लेनी पड़ेगी, और लेना भी चाहिए। इंटरनेशनल एक्सपोजर में बहुत सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, हमारे यहाँ भी पढ़ाए जाते हैं, लेकिन भिन्नता का रूप आप स्ट्रक्चर में रूप देख सकते हैं। लेकिन आज की डेट में मैं इसको ज़्यादा भी तूल नहीं दूंगा, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में भी इस तरीके के स्कूल आ गए हैं, लेकिन साथ साथ बच्चों को जो बाहरी प्रणाली की एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है और बहुमूल्य भी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे ब्रिज गुहारे जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो मदद करेंगे बच्चों को बाहर भेजने में जो भी दिक्कतें आती हैं, हर तरह की दिक्कतें आती हैं। कईयों को नॉलेज नहीं होती, कई बच्चे गलत जगह चले जाते हैं, गलत हाथों में पड़ जाते हैं, तो वो हर तरह की जो मदद है वो ये मिराकी करेगा। तो आप भी मिराकी में आ सकते हैं अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, या कुछ भी अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड भी चीज़ें जानना चाहते हैं तो मिराकी में ज़रूर आइए। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त।